रतलाम जिले के सेलाना थाने के अंतर्गत गांव देवरुंडा में हुए ट्रिपल हत्याकांड में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जमीन और कुएं के पानी को लेकर हुए विवाद में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि गांव के लोगों व मृतक के परिजनों से पूछताछ के दौरान पता चला कि कृषि भूमि और कुएं से खेत को पानी पिलाने की बात को लेकर मृतक लक्ष्मण का काका पूनमचंद उर्फ पुंजा भाबर, मृतक की पड़ोसन रूपली पति रूपा खराड़ी, दिलीप उर्फ दीपू खराड़ी, फूलजी गामड़, कमलेश उर्फ कमल गामड़ का मृतक से विवाद चल रहा था। इन सभी ने धनतेरस को कुएं में मोटर डालने की बात को लेकर मृतक से विवाद किया था। उस दिन तो ये विवाद शांत हो गया, लेकिन दिवाली निपटने के बाद 7 नवंबर को हत्या को अंजाम दिया गया। मृतक की पत्नी बसंती बाई मजदूरी करने घर से बाहर गई थी। मृतक के दोनों पुत्रों विशाल 13 और पुष्कर भाबर 8 वर्ष के साथ कुएं की जली हुई मोटर ठीक करने कुएं पर गया हुआ था। शाम 6 बजे जब मृतक की पत्नी बसंती घर लौटी तब लक्ष्मण और उसके दोनों बेटे घर नहीं लौटे। बसंती बाई ने अपने पति और बेटों की छानबीन की तो खेत के कुएं पर जली हुई मोटर और कुछ संदिग्ध चीजें नजर आई। उसके बाद गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने गांव वालों की मदद से तीनों शव कुएं से बाहर निकाले। तीनों शव के हाथ पांव बंधे हुए थे। इस पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की। जानकारी के अनुसार तथ्य सामने आया कि आरोपियों ने मृतक को कुएं पर अकेला देखकर उसके सर पर लाठियों से चोट मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। इस दौरान उसके दोनों बच्चों को अन्य आरोपियों ने पकड़ रखा था। आरोपियों ने मृतक और उसके दोनों बच्चों के हाथ पांव रस्सी से बांधे और एक पुरानी खराब मोटर के साथ उन्हें बांधकर कुएं में फेंक दिया, जिससे दम घुटने से तीनों की मौत हो गई। आरोपी पुंजा उर्फ पूनमचंद पिता नागू भाबर, नया टापरा, थाना सेलाना, रूपली पति रूपा खराड़ी, निवासी देवरुंडा, पीरू पिता रूपा खराड़ी, दिलीप उर्फ दीपू उर्फ दुलसिंह पिता रूपा खराड़ी, फूलजी पिता नानजी गामड़ और कमलेश उर्फ कमल पिता फूलजी गामड़ निवासी देवरुंडा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के द्वारा हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। होगा थाना सेलाना अंतर्गत परसों रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थाना सेलाना के गांव जो देवरुंडा से कुएं से 3 लोगों की डेड बॉडी निकली थी, जो कि रस्से से और कुएं के मोटर से बंधी हुई थी। मामला काफ़ी गंभीर और सनसनीखेज था। इसमें घटनास्थल पे जाने के बाद जो भी तथ्य कलेक्ट किए गए थे उसके बेसिस पर पुलिस ने आज इसका खुलासा किया और इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 5 पुरुष और 1 महिला भी है इसमें, रूपली बाई। इसमें बताना चाहूँगा, ये घटना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें जो मृतक लक्ष्मण और उसके 2 पुत्र हैं, विशाल जो कि 13 साल का है और पुष्कर 8 वर्ष का है। ये तीनों अपने कुएं पर 7 तारीख की शाम को बैठे थे, वहाँ कार्य कर रहे थे। तभी जो आरोपी हैं, आरोपी में पर्टिकुलरली जो पुंजा भाबर है, ये इसका सगा चाचा है, मृतक का सगा चाचा है। और इसके अलावा जो रूपली बाई है, पीरू, दिलीप, ये सभी इसके पड़ोसी हैं, जिनसे इसके चाचा से इसका ज़मीन का विवाद चल रहा था और रूपली बाई इनके साथ में कुएं के पानी को शेयर करने की बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर जब ये लोग 7 तारीख की शाम को 6 बजे दिलीप, पीरू और कमलेश, ये तब तीनों काम से लौट रहे थे, मजदूरी करके लौट रहे थे, तब इन्होंने लक्ष्मण और उसके दोनों पुत्र को वहाँ जब देखा तो इनके बीच हॉटटॉक हुआ और वहाँ अन्य कोई व्यक्ति न होने से इन्होंने जो लक्ष्मण है इसके सिर पर लाठी से मारा, जिससे कि वो मूर्छित हो गया। उसके बाद इन लोगों ने जो रूपली बाई है, इसने घर से रस्सा ला के दिया, जिससे इन लोगों ने उसको रस्से से बांधकर वहीं पर जो कुएं के पास में ख़राब मोटर पड़ी हुई थी उससे बांधकर इनको कुएं में फेंक दिया। जब ये कहा जाए कि प्लानिंग के साथ ही मारने आए थे, ऐसा नहीं है। अभी तक की विवेचना में जो तथ्य आए उसके बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि सभी बाई चांस सभी लोग मजदूरी करके वापस लौटे थे तो इकट्ठा थे और इन्होंने देखा कि जो मृतक है लक्ष्मण, उसके दोनों बेटे वहाँ कुएं पर अकेले बैठे हुए हैं, तो इसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने इसको मारा। और चूंकि इनके मकान देखा जाए तो घटनास्थल जो कुआं है उससे हार्डली 200 मीटर की दूरी पर पुंजा का मकान है और जो दूसरा परिवार है रूपली बाई का, वो भी हार्डली 200-250 मीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर चीज़ें जो भी इनको रस्से आदि की ज़रूरत थी वो तत्काल वहाँ से मिल गया और रूपली बाई ने उनको रास्ता उपलब्ध कराया, जिससे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रतलाम।